मी शिवांग यादव, वेलकम बैक टू द चैनल। सो सबसे पहले हम लोग, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, कि हम लोग 5 मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से आपका वेट गेन नहीं हो रहा है। जिसमें सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि जब भी हम लोग जिम स्टार्ट करते हैं या फिर थोड़ा टाइम हो जाता है इंटरमीडिएट लेवल पर, भाई हम लोग कभी भी अपने आप को चेक नहीं करते भाई हम लोग करने क्या जा रहे हैं। जिम जाते हैं, जिम से आ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, पर कोई एक प्लानिंग नहीं होती भाई किस प्लानिंग से मैं आज क्या लगाने वाला हूँ या कौन सी पार्ट को ट्रेन करने वाला हूँ या उसमें कितनी एक्सरसाइज करूँगा। तो इवन अपने आप हमेशा ट्राई करें कि अपने जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको ट्रैक करें, जिसका आपको पता रहे कि मैंने इस हफ्ते ये इतने रेप्स मारे तो अगले हफ्ते में इससे ज़्यादा रेप्स मारूंगा या फिर और अच्छा ट्राई करूँगा। हमेशा पूरा प्लान तैयार रखें। जैसे टू डू लिस्ट होती है ना, जिसमें हम लोग रात में लिखकर सो जाते हैं कि भाई मॉर्निंग से ये काम करेंगे, तो उसी तरीके से आप एक दिन पहले से लिख लीजिए मुझे ये वर्कआउट करना है, ये इस तरीके से करना है। तो सबसे पहले मिस्टेक यही होती है कि हम लोगों को प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए अपना वर्कआउट स्टार्ट करने से। सेकंड नंबर मिस्टेक, ये हम लोग जनरली बहुत सारे लोग कर देते हैं, इवन एडवांस एथलीट भी कर देते हैं कभी कभार, कि हम लोग ओवर ट्रेनिंग कर देते हैं। क्योंकि भाई बॉडी सबको बनानी है, तो भाई ओवर ट्रेनिंग 2 घंटे 3 घंटे प्रॉपर लगे पड़े भाई। पर आपको एक प्लानिंग पर रहना है, कितने सेट्स, कितने रेप्स और कितनी एक्सरसाइजेस करनी है उतना फिल पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, इसी के साथ रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओवर ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होती आप लगे पड़े बिल्कुल बॉडी को रेस्ट दें और स्लीप लें 8 से 10 घंटे कम से कम, जिससे आपकी बॉडी रिकवर हो। और भाई कुछ लोग होते हैं 45 मिनट में वर्कआउट खत्म करके चले जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन का वर्कआउट कर रहे हैं तभी आपकी बॉडी गेन होगी। इस बात का ध्यान रखिए और ओवर ट्रेनिंग ना करें। मिस्टेक नंबर 3, रॉन्ग टेक्निक। बहुत सारे लोग जो जिम स्टार्ट करते हैं या फिर थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल लोग, वो ईगो लिफ्टिंग बहुत करते हैं और या रॉन्ग पोस्चर में वर्कआउट करते हैं और किसी से पूछते भी नहीं। जनरली ट्राई कीजिए 8 से 10 रैप या जो भी 10 से 12 जो भी आपको रैप दिए गए हैं उसमें मैक्सिमम वेट लेकर। बट इसका मैक्सिमम वेट का मतलब ये नहीं होता कि आप कितना भी वेट उठाए हैं और 2-3 रैप लग रही हैं, बिल्कुल गलत फॉर्म में, बिल्कुल बॉडी हिल रही है। इससे अनवांटेड स्ट्रेन आ सकता है आपकी बॉडी पर। उतना ही वेट लें जिससे प्रॉपर फॉर्म के साथ जिस मसल को टारगेट कर रहे हैं बिल्कुल मसल माइंड कनेक्शन के साथ उस मसल पर टारगेट कर सकें। ध्यान रखिए रॉन्ग टेक्निक को, और जिससे इंजरी ना हो जाए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि बैक में इंजरी बहुत जल्दी हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। मिस्टेक नंबर 4, टेकिंग टू मच प्रोटीन। भाई जो एडवांस लेवल एथलीट्स हैं वो जो कंपटीशन खेलते हैं भाई उनके लिए उनकी बात अलग है, क्योंकि वो पीक वीक पे वगैरह होते हैं, प्रॉपर प्रोटीन डाइट पे चले जाते हैं। उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं जो बिगिनर लेवल पर है या फिर जो इंटरमीडिएट लेवल पर लोग हैं। भाई एक प्रॉपर होल डाइट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मसल गेन कर रहे हैं। और मसल गेन में तो कार्ब्स का इंपॉर्टेंस ज़्यादा और बढ़ जाता है प्रोटीन से। और जो साइंस बोलती है कि 1.2 मल्टीप्लाई बाई योर बॉडी वेट टू 1.8 तक आप जा सकते हैं। कुछ लोग मल्टीप्लाई बाई 2 से भी चले जाते हैं, मतलब अपनी बॉडी वेट जितना भी है उसका 2 टाइम्स प्रोटीन लेना होता है, अगर मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ ये। उसके ऊपर जो प्रोटीन है वो आप ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं मसल गेन अच्छा हो जाएगा, पर वो वेस्ट जा रहा है प्रोटीन, उसका कोई यूज़ नहीं है। फुल एक बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो और कार्ब्स, फैट, क्योंकि आप मसल गेन कर रहे हैं तो कार्ब्स, फैट्स का प्रॉपर इंपॉर्टेंस है। इतना मत सोचिए प्रोटीन के बारे में और होल डाइट पर एंजॉय कीजिए और प्रॉपर एक सीक्वेंस में फॉलो कीजिए पूरी डाइट को। मिस्टेक नंबर 5 और अपना लास्ट पॉइंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड जिससे नहीं पता तो मैं बता दूं कि जब भी हम लोग एक रैप दिया जाता है लोगों को, जैसे 8 to 10 रैप्स मारनी है, हमें उस 8 to 10 रैप्स को मैक्सिमम वेट से मारना होता है। और मैक्सिमम वेट का मतलब होता है जैसे आपने उतना वेट लिया है जिसपे 8वीं या 8वीं या 10वीं जो रैप है आपकी बिल्कुल फटीग के साथ लग रही है, बिल्कुल लगी नहीं रही है। उसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ट्राई कीजिए इस तरीके से। अगर बिल्कुल आप लाइट वेट लेकर 8 to 10 रैप्स मार रहे हैं और मसल पे इफेक्ट ही नहीं आ रहा है तो भाई उसका कोई मसल गेन होने वाला नहीं है। मैक्सिमम वेट से आपको 8 to 10 रैप्स, या आपको जितनी भी रैप्स दी गई हैं 12, 15 जितनी भी रैप्स दी गई बिल्कुल फटीग के साथ वो कंप्लीट होनी चाहिए, जिससे जो मसल है जो वो अच्छा ब्रेक होगा और न्यूट्रिशन के बाद वो अच्छा कॉम्बिनेशन होकर अच्छा मसल ग्रोथ होगा। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है, बहुत लोग करते हैं। एक प्रॉपर वेट के साथ और अच्छा माइंड मसल कनेक्शन के साथ उस वर्कआउट को फॉलो करें। और भाई ये थे 5 मिस्टेक्स जिसके बारे में हमने बात करी। और भी बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, पर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे और जो मुझे बताने चाहिए मुझे लगा, मैंने उसके बारे में आपको उससे डिस्कस किया। चलिए, बट थैंक यू।